तुरत कयो मुनियानो सादर कृपा निधान, चले बेग मुनिनाथ अब कहा राम भगवान। जब लक्ष्मण जी अंदर गए तो जो यमराज थे वो तो चले गए। तब तो तुरंत लक्ष्मण जी ने कहा मुनिराज चलिए। लक्ष्मण हाथ लेकर के भगवान के पास गए। अति तेज पुंज बिलोक प्रमुदित उचित उठे आसन दियो, जलयान सादर चरण धोए सुभग पादोदक लियो। मुनि बड़ा तेज पुंज थे। प्रभु ने बड़ा आसन दिया उठ करके और जल लेकर उनके चरणों को धोया और पादोदक लिया। जन जान मुनवर देहु आयफ बेग फो आदर करो, बहुकाल छुदिते कृपा यतन अब अफन बिन भूको मरो। बोले मुनि बाबा आज्ञा दो, मैं क्या करूं आपकी काम। मुनि बाबा कहने लगे हे कृपा यतन भगवान, मैं बहुत समय से भूखों मर रहा हूं। मन भावन भोजन दीनो रघुपत बहु विधि विनती करी, संतोष पाए मुनि आफत विनय करे आशीष दई। करे विदा मुनिवर देख लक्ष्मण हृदय दारुण दुख भयो, भरतादि अनुज समेत पुरजन ताय छिन देखने गयो। तब तो मुनि को विदा करके हृदय में बड़ा दुख हुआ लक्ष्मण के। भरतादि अनुज समेत सभी पुरजनों ने देखने गए। बल पद बल दिठाड़े जोर कर दो बदन लखियति कांपई, भर नयन पंकज नीर आरत भरत फन प्रभु फव कही। तब तो श्री रामचंद्र के चरण बंधन दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए और उनका मुख देख करके भरत शत्रुघ्न अत्यंत कांपने लगे। अब गुरहे आलो बेग फादर दुखित अतिया तुर गए, सब कथा गुरहे फुनाए आरत यान चढ़ आवत भई। बोले गुरु के पास जाओ, फादर उनको ले आओ। गुरु ने क्या कथा सुनाई और गुरु रथ पर चढ़कर आ गए। सब फट गई। आए बफिष्ट बिलोक रघुपति बिकल उठे चरणन परे, संवाद सुनि मुनि आय समय जाने त्यागे हमको हरे। गुरु के आया देखकर रघुनाथ जी व्याकुल उठकर उनके चरणों में गिर पड़े। रघुनाथ जी अपनी प्रतिज्ञा और लक्ष्मण के उस समय आने का सुनाया तो गुरु समाचार सुनकर गुरु जान गए कि अब भगवान लक्ष्मण को सज्जनों को त्यागना चाहते हैं। सुन बचन शेष विचार निवर राम बिन विधि जीवन हो गए, चढ़ फरियू तीर आए देख जल सो पावन हो। लक्ष्मण ने अपने मन में विचार किया कि राम के बिना जीवन धिक्कार है। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में छू करके फरियू के तट पर सुंदर जल को देखकर आचमन किया। कट पर्यंत जल मध्य में कीनो ध्यान खंड, योग यत्न कर राम कह फोड़ो निज ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ने कमर तक धस गए और अपना ध्यान अचल कर लिया और योग अग्नि के द्वारा अपना ब्रह्मांड फोड़ दिया। राम धाम पहुंचे तुर लक्ष्मण चतुर सुभाग, फुन व्याकुल रघुपति भयो मिटे सकल अनुराग। तब तो राम जी के चौथे अंश लक्ष्मण जी अपने धाम को चले गए। ऐसा सुनकर रघुनाथ जी बड़े व्याकुल हुए। मैंने तजो मोहे ताता, अब करे यतन देखो भ्राता। हमने लक्ष्मण को नहीं तजा, लक्ष्मण ने हमको त्याग दिया। अब तो यतन करके मैं लक्ष्मण को देखूंगा। करो भरतपुर राज सुखारी, फुनत गिरे में व्याकुल भारी। भगवान लक्ष्मण से भरत जी से कहने लगे अब तुम सुख से राज करो। ऐसी जब बात भरत जी ने सुनी तो व्याकुल होकर पृथ्वी में गिर पड़े। चलन चाहत प्राण गुसाई, प्रभु लक्ष्मण बिन रह न सकाई। भगवान बोले अब मेरे प्राण चलना चाहते, मैं लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकता। तात चलाओ कप तनय बुलाई, कीने तिलक बहु नीत सिखाए। श्री रामचंद्र जी ने भाई चलो
कुमारों को बुलाकर सबको तिलक करिया, राजनीति सिखाई। भरत तनय तछ जेहि नामा, दक्षिण नगर दीन ते धावा। भरत जी के जो पुत्र थे, दक्षिण का राज दे दिया। दूफर पुफकर जी जग जाना, पोहकर नाम दीन भगवाना। जिसका नाम जगत जानता है उसको भगवान ने पुष्कर नगर का राज दे दिया, जिसे पुष्कर का राजस्थान में पुष्कर। प्रथम दैत्य हति तहाँ बसाए, दीन कृपानंद जय मन भाए। प्रथम जो दैत्य मारे थे, नगर बसाया था, वो प्रभु को अच्छे लगे। फुचि चतन चंगांगद रणधीरा, लक्ष्मण तरह सुभग गंभीरा। प्रथम दैत्यों को मारकर अनेक नगर बसाए थे, उनके राज भरत के पुत्रों को इच्छा फिर कृपाल निधान ने दे दिए, जो बड़े सुंदर चित्रकेत और चित्रांगा नाम लक्ष्मण के कुमार हैं। उन्हें गंभीर रणधीर थे। पश्चिम दिशा देश पिफाच बहु, जीत हने संग्राम तारा के फुत फरे फिदो, बिलग बिलग कहे दाऊ। पश्चिम के सब दैत्यों को मारकर संग्राम में पराजित कर उन दोनों कुमारों को रत्न नगरों के पृथक पृथक का नाम रख करके वहाँ राजा पुत्र के नाम कुमारों को दे दिया। अवध ने पत कीने बहोरी, फिके नीत पुने कहो निहोरी। फिर कुछ अयोध्या का राजा किया, अनेक प्रकार से नीत फिकाकर निहुरा किया। भ्रातन पारफुत दया करेहु, राजनीति और माहे धरेहु। अपने भाइयों से प्रेम करना, कृपा दृष्टि देखना और राजनीति हृदय में धारण करे रखना। उत्तर नगर फो उत्तर दूरी, फो फक पदा जा अत भूरी। उत्तराखंड में जो वहाँ कुछ दूर है, जहाँ सुख संपत्ति बहुत देखे, लब कह दीन कृपा ने सोई, पटतर अवध नगर ने कोई। वो लाहौर, लाहौर लाहौर जानते, लाहौर 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 जो पाकिस्तान में है, लाहौर बदैदी को ने लब को, बहुत सुंदर देश था तो जो लाहौर पाकिस्तान, पवित्र देश पर निरी संपत्ति थी में सीमा थी, भारत की नाक थी। हाँ, फैफ रथ तुरंग पचाफा, दफ फैफ गजे बिलोका, चले इंद्र गद तिन्हे बिलो की, दिगपाल ने प्रभुता रोकी। 8000 रथ, 50,000 घोड़ी, 10,000 बत वाले हाथी, जिसको इंद्र के हाथी भी लज्जित थे। इन्होंने दिगपालों की बड़ाई लघु कर दी। एक एक सुनत दीन रघुनाया, बरल को फके फुलो खगराया। कबनी कलरे इतने दरिया तो उनका वर्णन नहीं हो सकता। धनत कोट पर भंडारा, यथा योग कर भाग उधारा। जिनके यह करोड़ों कुबेर के समान भंडार भरा रहे, उन सबका रघुनाथ जी ने था योग विभाग बंटवारा कर दिया। फकल तनय पर तूफ के विदा की ने रघुवीर, विप्रबंध याचक फकल लिए बोले मत धीर। सब पुत्रों को संतोष देकर रघुनाथ जी ने विदा कर दिया और मत धीर प्रभु ने ब्राह्मण और याचकों को बुला लिया, कर दिया। रामचंद्र बदे है शरणम। आजकल के आदमी फुटरात करेगा लड़के